गुड मॉर्निंग। आज हम अकाउंट्स में ख्याति पढ़ेंगे। ख्याति यानी उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गुडविल। ख्याति से आशय गुडविल है क्या? देखें, गुडविल ऐसी संपत्ति है, व्यवसाय की ऐसी संपत्ति जो अदृश्य होती है, दिखती नहीं है, जिसको हम ना छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं। वो कैसी संपत्ति होती है? अदृश्य एवं अमूर्त संपत्ति होती है और यह स्थायी संपत्ति भी होती है। ख्याति क्या करती है? ग्राहकों को, ख्याति वह शक्ति है जो ग्राहकों को उत्पादक यानी जो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको खरीदने के लिए आकर्षित करती है। ख्याति वह संपत्ति है जो व्यवसाय की प्रगति करती है। ख्याति वह संपत्ति है जो व्यवसाय को आगे बढ़ाती है। ख्याति वह संपत्ति है जिससे निरंतर व्यवसाय में लाभ होता है। अब ख्याति एक ऐसी संपत्ति जो निरंतर हमको लाभ प्रदान कराती है। ये एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति है। आगे बढ़ें। ख्याति के प्रकार। ख्याति को हमने कुल 3 भागों में बांटा। ठीक है। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैट गुडविल। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, जिसको हम बोलेंगे डॉग गुडविल। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, जिसको हम बोलेंगे रेड गुडविल। ठीक है। अब ये थोड़ा सा नाम सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, पर इसको इनकी भांति बांटा गया है। जैसे कि हम जानते हैं, पहले हम ख्याति लेते हैं कैट गुडविल यानी बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। ये सबसे अधिक मूल्य की ख्याति होती है। सबसे अच्छी ख्याति की श्रेणी में बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति को ही माना जाता है। बिल्ली क्या होती है? स्थान प्रिय होती है ना। जिस स्थान पर रहती है तो काफ़ी टाइम तक बिल्ली उस स्थान पर रहती है। तो बिल्ली कैसी होती है? स्थान प्रिय होती है। ठीक है। अब स्थान प्रिय होने के कारण यानी जो व्यापारी होता है, जिस स्थान पर व्यापार करता है, उस स्थान का महत्व होता है। यदि व्यापारी दूसरी जगह चला गया और उसका व्यापार वहीं चल रहा है, मालिक बदल जाता है, स्थान वही है, व्यापार का मालिक बदल गया है, तो भी व्यापार पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि वो स्थान प्रिय होती, बिल्ली स्थान प्रिय की होती है। उसी प्रकार बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति स्थान प्रिय होने के कारण यदि उसका मालिक, उसका व्यापारी बदल भी जाता है, उसकी जगह कोई और आ जाता है, तो भी वह उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वह पूर्व में रहती है। वो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति में यानी स्थान। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई स्थान प्रिय है, कोई व्यापारी जहाँ से वहाँ की वस्तुएं आपको अच्छी लगती हैं, आपके रीजनेबल रेट होगा या उसकी उसकी वैरायटी होगी वो अच्छी होगी, जो उसका नाप तोल होगा वो अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद है। आपको वहाँ के मालिक से कुछ भी लेना देना नहीं, तो आप निरंतर उसी जगह पर जाएंगे। मालिक चला गया, कोई बात नहीं, अगला कोई आया, मटेरियल तो हमको वही मिल रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में उस व्यापार की स्थान से महत्ता है, व्यापारी से महत्ता नहीं होती। तो ये बिल्ली के स्वभाव की ख्याति से हमने उसको मापा। नेक्स्ट है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति यानी डॉग गुडविल। डॉग गुडविल यानी कुत्ता कैसा होता है? स्वामी भक्त होता है। बिल्ली स्थान प्रिय होती है, कुत्ता स्वामी भक्त होता है। स्वामी भक्त यानी आप जिनके घरों में कुत्ते होंगे उनको तो पता होगा कि कुत्ता कैसा होता है। जो अपन ने पाले हैं घरों में, तो वो कैसा होता है? स्वामी भक्त होता है। जैसा जैसा उसका मालिक बोलेगा कुत्ता वैसा वैसा करता है ना। बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, इधर जाओ तो उधर जाएगा, ये करो तो वो करेगा ना। तो कुत्ता जैसा जैसा वो बोलेगा स्वामी भक्त, जहाँ जहाँ उसका मालिक जाएगा कुत्ता भी वहीं हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार क्या है? ख्याति भी है। ख्याति क्या होती है? ये कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति कैसी होती है कि यदि उसका मालिक वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह व्यापार कर रहा है, तो उपभोक्ता भी क्या करेगा? उस मालिक के पीछे पीछे उसने जहाँ व्यापार प्रारंभ किया है वहीं से वो माल खरीदेगा। जहाँ वो पहले था वहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो कुत्ते के स्वभाव वाला है, क्योंकि उसको मालिक से प्रेम है।
उस व्यापार से प्रेम नहीं है, उस स्थान से प्रेम नहीं है, उसको किससे प्रेम है? मालिक से प्रेम है। मालिक यानी जो उसका व्यापारी का मुखिया। अब ये ख्याति उत्पन्न कैसे होती है? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति उत्पन्न कैसे होती है? वो उसके व्यवहार से होती है। कभी कभी जो व्यापारी होते हैं वो बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, उनका नेचर गुड होता है, उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो कस्टमर अपने आप उनसे क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं और उनसे वस्तुएं क्रय करने के लिए उन्हीं से वस्तु क्रय करते हैं। यदि उनकी शॉप बंद होती है, आपने देखा होगा कि कभी कभी हम एक ही जगह से किराना ला रहे हैं, मान लीजिए एक हमारा टेलर है, एक ही जगह से हम अपनी शॉपिंग करते हैं कपड़ों की, मान लीजिए वो शॉप बंद है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम सेकेंड डे जाएंगे, जब वो ओपन होगी तब हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है, लगाव है, हम बार बार वहाँ पर ही जाते हैं क्योंकि हम वहाँ से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो ये कैसे हो गई? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति हो गई। यानी जहाँ व्यापारी अगर चला गया, हम वहीं पर, मान लीजिए हमारा टेलर दूसरी जगह पर चला गया तो हम वहाँ पर जाकर अपने कपड़े सिलवाएंगे। अगर हमारे किराने वाले ने दूसरी जगह पर दुकान खोली तो हम वहीं पर जाके, क्योंकि वो हमको मालिक से प्रेम, उसकी दुकान का उससे हमें मतलब नहीं। तो ये क्या हो गया? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति हो गई, यानी डॉग गुडविल हो गई। अब आती है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे? रेड गुडविल, है ना। रेड गुडविल यानी चूहा कैसा होता है? स्वभाव से घुमक्कड़ होता है, कभी खेत में, कभी खलिहान में, कभी घरों में, इधर उधर। तो इसकी ख्याति क्या होती है? स्थिर नहीं होती है। कभी ये इससे ज़्यादा लगाव भी लोगों को नहीं होता, इससे घुमक्कड़ प्रकृति का होता है। और इसके अंतर्गत जैसे फेरी वाले आते हैं या एकाकी व्यापारी आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। कभी उनसे लगाव होता भी है, कभी नहीं भी, हम माल उनसे खरीद भी सकते हैं और नहीं भी। और ख्याति के मूल्य में जब देखा जाए तो सबसे कम मूल्य चूहे के प्रभाव वाली ख्याति को ही रखा गया है, जो चूहे की प्रकृति की होती है, क्योंकि इसका मूल्य बहुत कम होता है और अधिकांशतः यदि माना जाए तो शून्य ही होता है। तो इस प्रकार से हमने ख्याति से आशय एवं ख्याति के प्रकार पढ़े। आप आगे देखें ख्याति की विशेषता। ख्याति की विशेषता को हम कुल 5 भागों में समझेंगे। पहला है ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति एक संपत्ति कैसे है? क्योंकि व्यवसाय लाभ कमाने में ख्याति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यवसाय आगे बढ़ रहा है, लाभ कमा रहा है, तो उसमें ख्याति का बराबर से योगदान होता है। बिना यदि किसी व्यापार में लाभ कम हो रहा है यानी उसमें ख्याति विद्यमान नहीं है, और यदि कोई व्यवसाय लगातार लाभ कमा रहा है तो उसमें ख्याति किसी न किसी रूप में विद्यमान है। हमने 3 प्रकार की ख्याति अभी पढ़ी थी। तो उसमें जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति है वो जैसे कि अब अगर मानते हैं अपन, तो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति संपत्ति तो है पर वो बिक्री योग्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बिल्ली क्या होती है? स्थान प्रिय होती है, और स्थान प्रिय तो वैसे ही अगर बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होगी तो वो वृद्धि तो करेगी, लेकिन यदि जहाँ पर बेचने की बात आए, ख्याति को बेचने की, व्यवसाय को बेचने की बात आए, तो व्यवसाय के साथ साथ ख्याति नहीं, व्यापारी के साथ साथ ख्याति नहीं जाएगी, व्यापारी चला जाएगा। वो स्थान प्रिय होती है, यानी वो क्या होगी? व्यवसाय से चिपकी हुई होगी। तो ये बेची ख्याति को अलग करके हम बेच नहीं सकते। किसके अंतर्गत? ख्याति संपत्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट है ख्याति एक अवास्तविक संपत्ति। अवास्तविक यानी न इसे छुआ जा सकता है, न इसे स्पर्श किया जा सकता है, ना ही इसे देखा जा सकता है, फिर भी ख्याति क्या होती है कि लाभ कमाती है। लाभ, इसके द्वारा व्यवसाय को लाभ होता है। अब लाभ की दृष्टि में कैसे लाभ होता है, इसके अंतर्गत हम कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति लेंगे। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कैसे? स्वामी भक्त, यानी जहाँ जहाँ स्वामी जाएगा पावा ख्याति जाएगी। तो यदि हमने जो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति है उसको हम बेच सकते हैं अलग करके, ठीक है, व्यवसाय से अलग करके हम उसको बेच सकते हैं। लेकिन जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होगी उसको हम अलग नहीं कर सकते। वो संपत्ति तो है पर किसी न किसी रूप में वो विक्रय नहीं की जा सकती। लेकिन जो अवास्तविक संपत्ति की श्रेणी में यदि लेते हैं तो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति को हम बेच सकते हैं। अगला है ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। बिक्री योग्य संपत्ति जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि बिक्री योग्य संपत्ति में क्या आ जाएगा आपका? कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। इसको बेचा जा सकता है क्योंकि ये क्या होती है? स्वामी भक्त होती है, उसका विक्रय किया जा सकता है। यानी व्यवसाय से ख्याति को अलग करना,
तो ये किस तीनों जो ख्याति के प्रकार हैं वो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति को ही मान्यता देंगे कि कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का ही विक्रय किया जा सकता है, बिल्ली और चूहे के प्रभाव वाली ख्याति को हम नहीं बेच सकते। अगला है ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, ऐसा भी हम पढ़ चुके हैं अभी। ख्याति अमूर्त यानी ना उसे देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, ना उसे महसूस किया जा सकता है। ख्याति यानी व्यापार यदि लाभ कमा रहा है तो कहीं ना कहीं ख्याति उसमें विद्यमान है और व्यवसाय की प्रगति भी ख्याति पर ही निर्धारित है। ख्याति दिन पर दिन यदि व्यापार में प्रगति हो रही है तो यानी उस व्यापार में ख्याति अच्छी है, और यदि व्यापार पीछे आ रहा है, हानि हो रही है, तो यानी उसमें ख्याति की कमी है। अगला बिंदु है अंतिम बिंदु, व्यवसाय के लाभ में सहायक। ख्याति व्यवसाय के लाभ में पूर्ण रूप से सहायक होती है। तीनों रूप की जो ख्याति होती है वो व्यवसाय को किसी न किसी रूप में लाभ प्रदान करती है, क्योंकि ग्राहक जो रहता है वो तीनों रूप में कहीं ना कहीं ख्याति से प्रभावित होता है ना। तो जब व्यापार में जब उपभोक्ता व्यापार में जा रहा है और उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए ललायित है, यानी स्वाभाविक सी बात है कि व्यवसाय में ख्याति विद्यमान है। तो इस प्रकार से हमने ख्याति की विशेषताएं पढ़ी।